राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए सभी का दिल से थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी एनर्जी मैच करती है आपको उतनी एनर्जी लेनी है, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। और जो मेल फीमेल सभी के लिए रीडिंग होती है, इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। रीडिंग का टॉपिक रहेगा कालों के काल महाकाल कौन से कर्मों का दंड देने वाले हैं थर्ड पार्टी को, आपके दुश्मनों को, जिन्होंने आपको रुलाया, आपका भरोसा तोड़ा, आपको दुख तकलीफ दिए, आपके हकों को छीनने की कोशिश की है। आज की रीडिंग में यही देखेंगे और साथ में देखेंगे कि ईश्वर आपको कौन सी ब्लेसिंग देने वाले हैं आने वाले टाइम में। आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है आपको। तो सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। ओम ईश्वर। और जो भी आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा है वो सारी की सारी रिमूव हो जाए, ऑल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए और आपका ऑरा क्लीन हो जाए। जितनी भी नेगेटिविटी है ऑल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए, आपकी सभी परेशानियों का जल्द से जल्द अंत हो जाए। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। पॉजिटिव के साथ रहना है, पॉजिटिव के साथ रीडिंग को देखना है। और हर हर महादेव जय मां काली कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना है। और वीडियो को लाइक पहले से कर दिया करो ताकि आपकी एनर्जी से मैं कनेक्ट हो पाऊँ और आपको अच्छे से क्लैरिटी दे पाऊँ। तो यहाँ पे सभी राशियाँ मेष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन राशि। चलो तो शुरू करते हैं हम आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। और ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, जो अलग अलग पार्टियां हैं, मैरिड कपल हैं, जो जेएफ हैं, वीएफ हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, जाई की छत के नीचे रह रहे हैं हस्बैंड वाइफ आप, तो लोगों की रीडिंग होती है। और ये रीडिंग सभी के लिए होती है, कोई भी रीडिंग को देख सकता है। और टेम्पलेस रीडिंग होती है जी, इस रीडिंग को आप कभी भी देख सकते हो। हर हर महादेव। अगर आपको पर्स रीडिंग चाहिए तो ऊपर दे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने लिए पर्स रीडिंग बुक करवा सकते हैं। कौन से कर्मों की सजा देने वाली है। ओम हर हर महादेव। कालों के काल महाकाल कौन से कर्मों का दंड देने वाले हैं, क्या कर्मा भोगेंगे आने वाले टाइम में थर्ड पार्टी, कौन सा कर्मा भोगने वाली है। 13 नंबर का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। कौन से कर्मों के इन्होंने ना किसी ऐसी फीमेल को, कोई ऐसा पर्सन बहुत जल्द ईश्वर उनको उनके कर्मा का दंड देने वाले हैं। किसी ने ना किसी की जिम्मेदारी उठाने से मना किया था, कभी जिम्मेदारी उठाने से मना किया और आपके हक में फैसला नहीं दिया, और आपके हक में फैसला नहीं किया, यानी कि आपके लिए अनमेच्योरिटी दिखाई, आपके लिए अनमेच्योरिटी दिखाई, आपके लिए कोई फैसला नहीं लिया। जब भी आपको ज़रूरत पड़ी आपको अकेला छोड़ दिया गया। इन्होंने आपके हकों को भी जीना और आपको अकेला छोड़ दिया गया। अब ये लोग ना ऐसा कुछ करके बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत ही खुशियाँ मना रहे हैं। अगर आपकी बात की जाए तो इन्होंने आपके हकों को जीने की कोशिश की, आपसे सब कुछ ले लिया, फिर भी आपने अपने बलबूते पर सब कुछ हासिल करने की कोशिश की। आपने अपने बलबूते पर पैसे को, रिश्ते को सजोने की कोशिश की, आपने हार नहीं मानी। आप ऐसे पर्सन हो सकते हो जो अकेले अपने घर का गुजारा करते हैं, यानी कि बिल्कुल अकेलापन, आपको अकेला छोड़ दिया, आपकी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया किसी ने, आप दोनों को अलग अलग किया। आप सिर्फ मेहनत ही नहीं हो, आपने मेहनत करके अपने लिए पैसे इकट्ठे किए, यानी कि अपना गुजारा खुद करना, अपनी जिम्मेदारी आपने संभाली, ना कि दूसरे पर्सन ने आपकी जिम्मेदारी संभाली। मना कर दिया गया, अनमेच्योरिटी दिखाई। तो जो पर्सन शुरू से ही आपके लिए एक बच्चे जैसा व्यवहार करता रहा है, बच्चे जैसा व्यवहार, यानी कि मैच्योरिटी नहीं दिखाना, अनमेच्योरिटी दिखाना आपके लिए, तो आपको अकेला छोड़ दिया। तो जहाँ पे 3 लेडीज़ है, यहाँ पर जिनकी वजह से इस पर्सन ने ऐसा किया। जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी ने
आपके साथ ऐसा किया तो इस कर्मा का इनको दंड मिलने वाला है बहुत जल्द। यानी कि आपके लिए ना एक्शन लेना, किसी और के लिए लेना। और जब भी दिखाया आपको नीचा दिखाया इन्होंने। उनकी लाइफ में अभी भी जो खुशियों का माहौल बना हुआ है और आपकी लाइफ में खुशियों का माहौल बना हुआ है, उनकी लाइफ से वो सब चला जाएगा जो उन्होंने अपने नाम करने की कोशिश की धोखे के साथ। जो भी धोखे के साथ उन्होंने अपनाया वो सब का सारा का सारा वो वापस उनसे जिन जाएगा। सब अपने नाम करना चाहती है थर्ड पार्टी, सब कुछ अपने नाम, और अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं ये लोग। लेकिन ये नहीं जानते कि कोई है जो ये सब देख रहा है और इनके कर्मों का इनको दंड मिलने वाला है बहुत जल्द। इन्होंने आपके रास्ते में बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी की, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी। और आपके लिए आपने जो भी मेहनत की है, जो भी अभी आप वर्क कर रहे हो किसी चीज़ पर, आप अपने परिवार का गुजारा खुद करते हो। कोई बिजनेस महिला पर्सन हो सकते हो, ठीक है, बिजनेस हो सकता है आपकी कोई शॉप हो या बिजनेस कर रहे हो, कोई कहीं जॉब कर रहे हो, ऐसे पर्सन हो सकते हो। फीमेल हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं। और जहाँ पर ये भी है एनर्जी की आने वाले टाइम में आप अगर नहीं किया है तो करोगे। अकेली ही आपको वर्क करना पड़ सकता है, अपने बच्चे की देखभाल अकेली करनी पड़ सकती है। काम, चाहे वो काम हो, चाहे वो घर हो, चाहे कोई चीज़ हो, आपने खुद संघर्ष किया है। एक खुद अपनी देखभाल करना, खुद मेहनत करना, खुद पर निर्भर रहे हो। तो जो पर्सन है आपके साथ, किसी ने आपके साथ बहुत ही बुरा किया है, अनमेच्योरिटी दिखाई है, आपकी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया किसी पर्सन ने, तो आपके लिए आने वाले टाइम में आप 3 कप्स के साथ एंजॉय करोगे। सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, सेलिब्रेशन आप करने वाले हो आने वाले टाइम में। और 10 स्टार का कार्ड यानी कि आप खूब फलो फूलोगे, कोई न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आएगी और आपका एक नाम होगा, आपकी अलग एक पहचान को दर्शा रहा है। और इन्होंने जो किया है आपके साथ, इस कर्मा का दंड ये भुगतने वाले हैं, जो आपको अकेला छोड़ दिया गया और आपके रास्ते में कांटे बिछाए और आपको मुश्किलों में डाला। लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी, क्योंकि आपने ठान लिया था कि आपको कुछ करना है, चाहे अकेले ही सही, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आप हर उस तकलीफ़ से निकल कर अब आगे बढ़े हो, हर उस शय से जिसे आपको मात देने की कोशिश की, हर उस शय को आपने मात दे दी है आप। और थर्ड पार्टी अब डरने लगी है, घबराने लगी है, उनको आपका सामना करने से अब टेंशन हो रही है, वो आपका सामना नहीं कर पा रही है और दिन रात चिंता में है थर्ड पार्टी, क्योंकि आपके साहस ने, आपकी शक्तियों ने उनको दिखा दिया है। आपके साहस ने, आपकी शक्तियों ने उनको दिखा दिया है, आपकी अंदरूनी शक्ति ने, आपके कॉन्फिडेंस ने, या आप किसी से कम नहीं हो। थर्ड पार्टी के आपके जो दुश्मन है, आपने उनको अच्छा सबक सिखाया है अब, क्योंकि आपने अब जवाब देने सीख लिए हैं कि किस शेर से पाला पड़ा है। शेर के मुंह में हाथ डाला, यानी कि साहस, अब आप में वो साहस आ चुका है। अब आप अपने जो भी आपके सपने हैं, अब आप उनको हकीकत में बदल सकते हो। उस सपनों को पूरा करने का समय आ चुका है। बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी है, क्लेम करना इस एनर्जी को। और जिन्होंने आपके सपनों को तोड़ने की कोशिश की, या सपने आपके तोड़े हैं, ईश्वर उनको माफ़ कभी नहीं करेंगे। इन्होंने आपको बहुत साल पीछे ला कर ना रख दिया है। ये चीज़ें ना आपके हिस्से में कब की आ जानी थी, अगर इन लोगों ने कांटे ना बिछाई होती। ये सेलिब्रेशन, ये 10 स्टार का कार्ड, जो भी आपकी लाइफ में ये बिगिनिंग है, ये आपके पहले से ही लिखी हुई है, आपकी लाइफ में पहले से ही आपको मिलने वाली थी। लेकिन इन लोगों ने अपनी चाल चल कर उस पर रोक लगा दी थी। जहाँ पर ये जो पर्सन है ना,
अनमेच्योर पर्सन, देखिए कोई आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन है जिसकी एज ना तो आपसे ज़्यादा है या कम है, ठीक है। उस पर्सन ने आपके साथ अच्छे से बात ना करना, अनमेच्योरिटी दिखाना, ऐसा व्यवहार किया, जिम्मेदारी ना उठाना। लोगों ने आपको अपने ऊपर एक बोझ समझा, उस पर्सन ने एक बोझ समझा आपको, यानी कि उन्होंने ना आपको एक रास्ते का रोड़ा समझा, लेकिन आप एक हीरा निकले। अब तक आप दूसरों का बोझ ढो रहे थे, अब तक आप दूसरों की जिम्मेदारियां निभा रहे थे, यानी कि आपने बहुत जिम्मेदारियां निभाई हैं अपनी। आपने अपने कामों से कभी ब्रेक नहीं लिया। अब थर्ड पार्टी पर ये सारा बोझ आने वाला है। इन्होंने जो आपके साथ किया था, आपको अकेला छोड़ा, आपने जो हार्ड वर्क किया है, आप जो रोए हो, आप जो तड़पे हो, अब उस कर्मा का बोझ इन पर पड़ चुका है। अब बोझ इन पर भारी पड़ने वाला है। भोलेनाथ, माँ काली इनको दंड देने वाली बहुत जल्द। हर हर आप इतने सिचल इंसान हो, बहुत ही सच्चे पर्सन हो, आप मेहनती हो, सच्चे भी हो, भरोसेमंद हो। आपकी इच्छा शक्ति जो है, आपकी इच्छा शक्ति बिल्कुल बढ़ चुकी है। अब आपकी शक्ति एक मजबूत पर्सन बन चुके हो आप, उन दुखों से निकल कर। आपको इन्होंने इस सिचुएशन में छोड़ा, इस सिचुएशन में इन लोगों ने आपको छोड़ा। इस पैटर्न से आप बाहर आ रहे हो आप, और आप एक प्योर सोल हो। इन्होंने जो आपको दिन रात रुलाया, तड़पाया आपको, अब इस कर्मा का दंड ईश्वर स्वयं इनको देने वाले हैं। जहाँ पर देखिए ना, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, आपने अपनी जिम्मेदारियाँ खुद उठाई। और जहाँ पर द हाई प्रिंसेस, यानी कि आपने अपना ख्याल खुद रखा, आप एक सच्चे पर्सन हो। द स्टार का कार्ड, आपने खूब मेहनत की, बहुत नाम आपका होने वाला आने वाले टाइम में। जहाँ आप कई लोगों को तो विनिंग मिल भी चुकी है, यानी कि आपका नाम होना और आप में एक साहस होना और सेलिब्रेशन करना, बहुत कुछ है आपकी लाइफ में। लेकिन इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इन लोगों ने आपको हमेशा अटकाया था। इन्होंने आपका फाइनेंशियल रोकने की कोशिश की, फाइनेंशियल आपका अटकाने की कोशिश की, आपके रास्ते ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी। कौन से कर्म कर चला करी, हर हर महादेव। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ऊपर दिए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपने पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो, 9501593516 पर मैसेज करके। और किसी ने आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया, बहुत ज़्यादा दिल तोड़ा आपको बहुत ज़्यादा धोखा मिला है। रिश्तों में आपको खास करके धोखा मिला। अब तक थर्ड पार्टी ने आपको धोखा दिया। इस पर्सन ने थर्ड पार्टी की वजह से आपका बहुत दिल दुखाया है। थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पार्टी के कारण आपका बहुत दिल दुखाया, आपके साथ धोखा किया। ये धोखे की एनर्जी को दर्शाता है। तो अब इनकी लाइफ में ऐसा होने वाला है, अब इनके भी दिल टूटने वाले हैं, अब ये भी घायल होने वाले हैं। इस कर्मा का दंड इनको मिलने वाला है, ये जो इन्होंने आपके साथ किया है, इस कर्मा का दंड इनको भोगना पड़ेगा। भाई जो किसी का बुरा करता है, ईश्वर उसको कभी क्षमा नहीं करते। अब आपके साथ जस्टिस होगा। इन्होंने जो न्याय आपके साथ किए हैं, अब इस कर्मा का दंड इनको मिलने वाला है और आपके साथ जस्टिस होने वाला है। अब जाकर आपको जस्टिस मिलेगा, जिसकी अभी तक आपको वेट थी कि जस्टिस नहीं हुआ है, इंसाफ नहीं हुआ है। अब आपके साथ जस्टिस होने वाला है बहुत जल्द। इन्होंने जो न्याय किया था, उस कर्मा का ये लोग अब दंड भोगने वाले हैं। ये जो एनर्जी है, और जहाँ पे राशियाँ हैं, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है,
तुला राशि है, सिंह राशि है, कुंभ राशि है, धनु राशि है और कर्क राशि है, मिथुन राशि है, मकर राशि है, मीन राशि है, कन्या राशि। हर हर इन्होंने कोशिश तो की थी कि बिल्कुल आपको खाली कर दिया जाए। इन्होंने कोशिश तो ऐसी की थी कि आपको खाली कर दिया जाए, लेकिन ये लोग खुद अब खाली होने वाले हैं। ये रिवर्स में कार्ड आया है। तो कोशिश इन्होंने जो आपके हाथों से छीना था ना, अब इनके हाथों से सब कुछ जाने वाला है। अब इनके हाथ खाली होने वाले हैं बहुत ज़्यादा। इनको इस कर्मा का दंड मिल रहा है। अब माँ काली बोले शंकर इनको ये कर्मा का दंड देने वाले हैं। अब ये भैया खाली होने वाले हैं। आपके दुश्मन थर्ड पार्टी कुछ भी इनके हाथ में नहीं रहेगा। जो आपसे छीन लिया गया था, आपको धोखा देकर, आपके साथ चीट करके, आपको ऐसे चोट पहुंचा के, आपके दिल को तोड़कर, जो भी वो पर्सन है, चाहे वो थर्ड पार्टी है चाहे कोई हो, ईश्वर सबके साथ न्याय करते हैं। इस एनर्जी को क्लेम जरूर से कीजिएगा। अब आपके साथ जस्टिस होगा। चलिए देखते हैं कि ईश्वर आपको क्या देना चाहते हैं आने वाले टाइम में। श्री कृष्ण आपको क्या देने वाले हैं, कौन सा मैसेज आ रहा है आपके लिए। आप एक ऐसी एनर्जी से अब बाहर निकलने वाले हो। आपको लगता था कि ना आप डूब जाओगे, आपको टू सिचुएशन में किसी ने लटका के रखा था। अब तक आपको लगता था कि आपकी लाइफ में कुछ नहीं अब बचा है, इससे बेहतर तो कि बस ज़िंदगी ख़त्म हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन ईश्वर आपको उस ट्रोमा से बाहर निकालने वाले हैं। ये जो ट्रोमा है ना आपकी लाइफ में, ईश्वर आपको इस ट्रोमा से बाहर निकालने वाले हैं। ये जो उल्टे लटके हुए हैं अब आप बिल्कुल सीधा समय आपके लिए आ रहा है, जस्टिस का समय। अब आप उस ट्रोमा से बाहर आने वाले हो, यानी कि ईश्वर आपको अपना हाथ दे रहे हैं बाहर निकलने के लिए। और जिसने भी आपके साथ गद्दारी की, जिसने भी, अब उसको बहुत भयानक सज़ा मिलने वाली है। माँ काली भैरवनाथ उस पर्सन को बहुत ही गंदे वाला कर्मा देने वाले हैं। इनके भैया कामकाज नहीं रहेंगे। इन्होंने आप पर जो डेविल किया है, वो डेविल की एनर्जी बैकफायर होने वाली है बहुत जल्द। इन पर बैकफायर होगी। इन पर इस कर्मा का दंड जी भुगतने वाले हैं बहुत जल्द। और ईश्वर आपको देना चाहते हैं, देखिए ना, जे कार्ड और जे कार्ड बिल्कुल सेम एनर्जी है कि जिसने भी आपके साथ धोखा किया ना, जिसने भी आपके साथ चीटिंग की है, अब वो सज़ा ज़रूर भुगतेगा। और आपके लिए ढेर सारी बिगनिंग, ढेर सारी अबंडेंस आपको मिलने वाली है। आपके लिए ईश्वर ने बहुत कुछ अपने पास संभाल के रखा है आपको देने के लिए। खुशियाँ आने वाली हैं आपकी लाइफ में। बस आपको ईश्वर पर ट्रस्ट करके चलना है, भरोसा करना है। आपके साथ धोखा किया था, किसी ने चीटिंग की थी, इस कर्मा का दंड भोगने वाले हैं। इनके साथ अब कोई धोखा करने वाला है बहुत जल्द। और ईश्वर आपको बहुत सारी खुशियाँ देने वाले हैं। हैप्पी यू आर लाइफ, आपकी लाइफ बिल्कुल हैप्पी होने वाली है। बहुत सारी वंडर्स, ढेर सारी सक्सेस आपको मिलने वाली है। क्योंकि 10 स्टार का कार्ड, यानी कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही है एक साथ। जिस चीज़ का आपने बहुत लंबे समय से वेट किया है, अब वो समय जाने वाला है। आप प्रतीक्षा कर कर के थक चुके हैं। आप इस ट्रोमा से निकलने वाले हैं। आप प्रतीक्षा कर कर थक चुके हैं। अब ईश्वर ने आपका हाथ थाम लिया है। जितना आपने दिया है ना,
उससे कहीं ज़्यादा आपको अब मिलने वाला है। जितना आपने दिया है अब कहीं ज़्यादा आपको मिलने वाला है। आपके परिवार में ढेर सारी खुशियाँ आने वाली हैं आपकी लाइफ में, ढेर सारी खुशियाँ। अब उन लोगों को उनके कर्मा का दंड मिलने वाला है बहुत जल्द, क्योंकि आपने बहुत ही वेट किया है इस चीज़ के लिए, आपने बहुत वेट किया है। द चैरियट का कार्ड है। अब आपकी लाइफ में एक तेज़ रफ्तार चेंज होने वाला है। अब आप एक ऐसा डिसीजन लोगे जिससे आपके दुश्मनों की लाइफ ही बदल जाएगी। ईश्वर आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस भेज रहे हैं। देखिए ना, यहाँ पे जो 2 घोड़े हैं, जहाँ पर ईश्वर आपके लिए अबंडेंस भेज रहे हैं। जब अर्जुन के पास कोई रास्ता नहीं था तो श्री कृष्ण उनके सारथी बने थे, तो जीत उनकी ही हुई थी, वो ही जीते थे, तभी उनको जीत मिली थी, क्योंकि वो ईश्वर के साथ जुड़े हुए थे। आपको भी वैसा ही करना है, आपको भी ईश्वर के साथ जुड़ना है, तभी आपकी लाइफ में वो सक्सेस आएगी, वो ठहराव आएगा, वो अबंडेंस मिलेगी आपको, जिसका आप बेसब्री से कब से वेट कर रहे हो। वेट करो कब से आप, सब आपको अब मिलने वाला है, क्योंकि आपने बहुत दिया है, इसमें बहुत दिया है आपने। आपको भी ट्रस्ट करना है ईश्वर पर, ईश्वर के साथ जुड़ना है आपको। और अब हम लेते हैं कुछ मैसेजेस, हो सकता है जी मैसेज आपके लिए हो। टेंशन मत लीजिए, ईश्वर आपके साथ हैं। डोंट वेरी, गॉड विश विद यू, गॉड्स विद यू। ईश्वर कहना चाहते हैं आपको कि आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सेपरेशन में रहने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर आपके साथ हैं। आपकी लाइफ में इतने दुख तकलीफ़ क्यों आए? आपको पावरफुल बनना था, कुछ सीखना था। पावरफुल बनाने के लिए ईश्वर ने आपको अकेले छोड़ा। देखिए ना, जहाँ पे भी एनर्जी कि आपको अकेले छोड़ दिया गया था, बिल्कुल आपको अकेले ही ट्रैवल करना पड़ा, अकेले ही अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ा। लाइफ में अपनी जो लोग आपको इग्नोर करते थे, आपकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे, आज की डेट में वही लोग आप पर नज़र रख रहे हैं। जल्द ही आपका उस व्यक्ति से मिलेंगे, उस व्यक्ति से सामना होगा। जल्द ही आपको खुशियों की अब आपको चाबी मिलने वाली है। अब आपको कोई खुशियों की चाबी मिलने वाली है बहुत जल्द। अब हम लेते हैं डिवाइन मैसेज चंद्रशेखर महाराज जी का। चंद्रशेखर महाराज जी सौभाग्य का आशीर्वाद दे रहे हैं आपको, आनंद और खुशी से भरे भविष्य की शुभकामनाएं, और जो भी करें उस पर विश्वास रखें। आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं उज्जवल और अद्भुत अवसरों भरा हो। और एक एंजल नंबर रहते हैं, कौन सा एंजल नंबर आना चाहता है आज के लिए? 666 का एंजल नंबर है। 666 का एंजल नंबर आपको अपने ध्यान को बदलना चाहिए और तनाव को कम करना चाहिए। आपको आध्यात्मिक ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको अपने दिल की बात सुने और रिश्तों में आगे बढ़ने के बारे में सोचें। तो ये थी आज की एंजल नंबर और ब्यूटीफुल सी आज की ये रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे सबको। बाय बाय दोस्तों।